वो सो रहे थे तो ख्वाब में देखा पिताजी ने कि गुरुजी आ गए। गुरुजी का ध्यान किया उन्होंने, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा बोला। हाँ। फिर गुरुजी दिखाई दिए कि एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, बंदौ गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। ईश्वर रूप उन गुरु के चरणों की वंदना करता हूँ जिनकी कृपा से मनुष्य के हृदय में ईश्वर के प्रति रुचि, अनुराग और भक्ति उत्पन्न होती है। आज हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो मर गए, जिनकी मृत्यु हो गई और फिर से जीवित हो गए। हमारे साथ हैं गुजरात से भानु बहन। आपका गांव कौन सा है गुजरात में? मेरा गांव अंकलेश्वर अंडाड़ा, गुजरात। अंकलेश्वर। अंकलेश्वर। तो आपके पिताजी थे ईश्वर भाई जी। हाँ। तो उनके बारे में आप बताइए, किस तरह से उनकी मृत्यु हुई और फिर से वो जीवित हो गए थे? मेरे पिताजी 2011 में मर गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। मुझे बता रहे थे। हाँ। और कह रहे थे 4 लोग मुझे लेने आए थे। अच्छा, मैंने किस तरह के थे वे लोग? काले काले कपड़े पहने काले थे बोले, कपड़ों में। और स्वस्तिक नीचे रखा बनाया और मुझे उठाया और ले गया। और मैं देखता हूँ तेरी माता जी। स्वस्तिक बनाया? हाँ, स्वस्तिक बनाया पहले। अच्छा अच्छा। फिर 4 लोग थे, मेरे को उठाया और ले गए। अच्छा। फिर मेरी माताजी, तेरी माताजी रोटी रही। फिर मैंने वहाँ जाके कहा कि मेरे एक बार गुरु के दर्शन करने हैं, मेरे गुरु जी के। ऊपर जाके बोला उन्होंने। तो ऊपर क्या क्या था, कुछ बताओ। ऊपर क्या था, मुझे रखा और कह रहे थे अब तुम वापस नहीं जा सकते। अच्छा, तो विनती की, हो सके तो मेरे एक बार गुरु का दर्शन करना है। पिताजी ने कि गुरुजी आ गए और चलो ले चलो, ऐसा महसूस हुआ उनको। अच्छा। हाँ। फिर मुझे बुलाया, यानी उनकी आत्मा फिर से शरीर में आ गई। शरीर में आ गई। हाँ। वहाँ गई तो गुरुजी का ध्यान किया उन्होंने, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा बोला। हाँ। फिर गुरुजी दिखाई दिए कि चलो। फिर मैं ससुराल से आई तो फिर मुझे बताया कि मेरे को गुरु का दर्शन के लिए जाना है। अच्छा। हाँ, तो चलोगे? होली का ही वक्त था उस टाइम। अच्छा। तो मैंने कहा चलेंगे, क्यों नहीं। तो बोले किसी एक बेटे को ले लो साथ में। क्यों? मैं वहाँ मर जाऊँ तो मेरी अंतिम क्रिया वहाँ भी करा देना। अच्छा। ऐसा कह रहे थे। अच्छा। हाँ। फिर नीलेश आए, कोई से आए? नीलेश नहीं आया था, मैं आई थी और मेरा बेटा जो मर गया वो आया था, अंकित। अच्छा। और मेरी माता जी आई थी। अच्छा। उनके साथ में यहाँ आई थी 2011 में दर्शन के लिए। फिर दर्शन किया, घर वापस पहुँचे, फिर 15 दिन रुके, फिर उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा। हाँ। 15 दिन बाद में? 15 दिन बाद में। यानी उनको गुरु के चरणों के दर्शन की आशा थी। आशा थी। ऐसे ही मामा जी को है। आज मामा जी तो जिंदा है। हाँ। मामा जी कहीं घर पे कह रहे थे कि मुझे जाना है, गंगा जी में स्नान करना है, गुरु का दर्शन। वो लोग मना कर रहे थे। अच्छा। पहले तो टिकट कटाई, मेरा मन था और मैंने नीलेश को तैयार किया और मेरी भाभी जी को कि चलो मामा जी को हम लेके चलते हैं। तो मामा जी का भाई था छोटा, तो बोले वहाँ कुछ हो जाया था भैया, आप टिकट कैंसिल करवा दो। तो उन्होंने टिकट कैंसिल करवा दी। फिर मेरा मन था, मैं बोल नहीं सकती थी। फिर मैंने मामा जी को कहा, मेरा मन छूटा, मामा जी चलते तो कुछ नहीं होता आपको। तो दूसरी बार मैं विनती की उनके घर वालों ने कि चलो मैं आज लेके जाऊंगी होली पे। तो ये मामा जी आ गए दर्शन के लिए। ठीक। हाँ। और एक आप वो जो बता रही थी कि पंछियों ने मुझे बताया, ये सत्य घटना है गुरुजी। वो बताइए आप। मेरे कोठी में मैं बैठी हुई थी और खिड़की के पंछी बैठा और पंछी इनकी भाषा में बोल रहे, च्यू 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 कर रहा था। तो मैंने कहा कुछ कहना चाहता है। फिर मैंने अपने गुरु का ध्यान किया, बाबा फुरसन डे वाले का, और प्रार्थना पढ़ी। और अंदर से मुझे आवाज आई कि ये कहना कहते हैं मेरे घोंसला निकाल दिया। अच्छा। तो मैंने उनको बुलाया, पतिदेव को, कि आपने ऐसा किया? हाँ मैंने ऐसा किया, फेंक दिया। फिर रहने देना, इनका घोंसला वो बना रही है, तो अब रहने देना, वो निकालना मत। तो फिर रहने दिया और आज भी है वो घोंसला। उस पंछी ने दोबारा अपना घोंसला बना लिया दोबारा।
और एक पंछी में प्रार्थना पढ़ती हूँ सुबह 7 बजे की, तो वो भी आके मेरे साथ इनकी भाषा में बोलते हैं। ऐसे पंछी भी ठीक है, बात तो करते हैं। हाँ पंछियों ने भी हाँ बात है आपसे कि अपनी भाषा में हाँ कहा। मेरी तपस्या बढ़ती है ना गुरुजी, अपने आप अपने शरीर में आ जाता है कि ये होने वाला है, ये होने वाला है, कुछ कुछ पहले महसूस होने हाँ पहले महसूस होने लगता है। ठीक है, फिर ठीक हाँ है। तो देखिए, हम देखते हैं जैसे जैसे हमारी साधना बढ़ती है, आराधना बढ़ती है, ईश्वर भी हम पर कृपा करता चला जाता है। तो जीवन और मौत के घाट हैं दो, जहाँ तेरी जोत बले, जहाँ कोई ना संग चले, वहाँ तो ही संग संग चले। हे पार ब्रह्म परमेश्वर, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।